अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक-ठाक होंगे। तो एज़ यूजुअल आज के दिन का आगाज़ भी शॉपिंग से हो रहा है। थोड़ी-सी मैंने घर की चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए मैं इसी स्टोर में आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बीज-वीज भी ले ही लूँ, क्योंकि स्प्रिंग आने वाला है और मैंने थोड़े से पौधे-शौधे उगाने हैं। वैसे मैंने पिछले साल कुछ सीड्स वग़ैरह लेके रखे हुए थे। अब पता नहीं किधर हैं, अब उनको ढूँढना पड़ेगा। तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ जो मैं लेने के लिए आई हुई थी, वो मैं ढूँढ रही हूँ। अगर यहाँ से नहीं मिली तो फिर किसी दूसरी जगह जाके देखना पड़ेगा। ख़ैर, देखते हैं। मैंने कुछ बेडशीट्स वग़ैरह भी लेनी थी, नाइस सी, फ्लोरल सी, फूलों वाले डिज़ाइन वाली। मुझे फूलों वाले डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं और इसी तरह मुझे परफ्यूम्स भी वही अच्छी लगती हैं जो फ्लोरल होती हैं। दूसरी वाली ठीक है, लेकिन इतनी मैं यूज़ नहीं करती। हाँ, फ्रूटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक दफ़ा एक मशहूर ब्रांड की फ्रूटी स्मेल वाली परफ्यूम ली थी और उसमें सिट्रस नोट्स थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये देखें कितना प्यारा कुशन है। मुझे कढ़ाई वाले कुशन बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ भी स्पेशली अगर उन पे फूलों की कढ़ाई हुई हुई हो। तो मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा गर्मियों के लिए मैं स्विंग ले लूँ, यानी इस तरीके की कोई झूला-शूला ले लूँ। तो फिर मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे देख रही हूँ, अमेज़न पे भी देख रही हूँ। वैसे अमेज़न से अब मैं चीज़ें मँगाते डरती हूँ। पहले तो वो फ़ौरन वापस कर लेते थे, तो इस दफ़ा मैंने उनसे जो अपने कैट ट्री मँगाई थी अपनी बिल्लियों के लिए, तो वो 2 ही दिन में टूट गई थी। तो जब मैंने उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा कि आप उसको पोस्ट ऑफ़िस तक पहुँचा दें। तो इतनी हैवी 50 किलो की मैं ढान-पान सी कैसे उठा के पहुँचाती? तो मुझे उनकी ये बात पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने क्या किया कि कैटरी रख ली, कौन वापस करता। तो ये थोड़ी बहुत मैंने सौदा लिया था, तो फिर लेके झटपट मैंने पका भी लिया था, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। और सबसे ज़्यादा ईज़ी जो चीज़ पकती है वो स्टर फ्राई होता है, और वो भी प्रॉन का स्टर फ्राई जो चंद ही मिनट में पक जाता है, तैयार हो जाता है झटपट। तो टाइम भी सेव हो जाता है, तो फिर वो मैंने झटपट से बना लिया था। बने बनाए, साथ में बने बनाए चावल उबले हुए मैंने पैक में लेके रखे हुए हैं, ऐसे ही वक्त के लिए जब झटपट बनाने की ज़रूरत हो, तो चावल उबालने ना पड़े, तो उनको मैंने जल्दी से गर्म कर लिया था। तो फिर हमारे दोपहर का लंच तैयार हो गया था और ये उसका फाइनल लुक है। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो फिर रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो फिर मैंने एज़ यूजुअल पुलाव चढ़ा दिया था और उसके मसाले-शसाले सारे डाल के और गोश्त को चढ़ा के यखनी बनाने के लिए मैंने रख दिया था। और फिर यखनी तैयार हो गई थी, तो फिर चावल मैंने रात के करीब बना लिए थे। तो फिर रात का खाना भी तैयार हो गया था, तो रोटी-शोटी बनाने की फिर ज़हमत नहीं करनी पड़ी थी और रोटी से फ़रागत हो गई थी, चावलों के साथ ही हमने खाना खा लिया था। आज मैं अपने गार्डन गई, तो मैंने नोटिस किया कि नए पत्ते निकल हैं और थोड़े-थोड़े से फूल भी निकलना शुरू हो गए हैं। हम लोगों को इसी से सबक लेना चाहिए कि हर ख़ज़ां के बाद बहार ज़रूर आती है। तो आप भी ना मायूस ना हुआ करें। जब ख़ज़ां में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो हर चीज़ कितनी वीरान-वीरान सी, उजाड़ सी लगने लगती है। मगर बाहर आते ही दोबारा से वो हर चीज़ दोबारा से सरसब्ज़ व शदाब हो जाती है ना। तो इंसानी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके से होती है। आपको लगता है कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हाय! मैं तो लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। उस वक़्त सिर्फ़ आपको ऐसा लग रहा होता है। मगर यकीन करें, हालात बदलते हैं, वो बदलेंगे। एक वक़्त आएगा जब चीज़ें बदलना शुरू हो जाएँगी, हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाज़े मज़ीद खोल देता है। तो बस आप अल्लाह पर अपने यकीन को कायम रखें और अल्लाह से दुआ करते रहा करें। जब भी आपका दिल बहुत उदास हो और दुखी हो रहा हो, तो उस वक़्त आप अल्लाह से दुआ कर लिया करें, चलते-फिरते, खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। काफ़ी अरसे का मैं बनाने का सोच रही थी। कुछ अर्सा पहले बनाई भी थी, पर मैंने अपनी वीडियो में
पूरी रेसिपी नहीं दिखाई थी, तो किसी की फ़रमाइश आई थी कि आप बना के दिखाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज हो जाए फिर। तो इसके लिए मैंने दही को फेंट लिया है और फिर इसमें मैंने बेसन को भून के मिला देना है और फिर पानी मिला के इसको एक साइड पे रख देना है। तो अभी मैं बेसन को भूनने लगी हूँ और इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे और हल्का सा कलर गुलाबी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको दही में मिला देना है और मिक्स करके पानी मिला के एक तरफ रख देना है, ताकि थोड़ी देर ये रेस्ट कर ले, मौज मस्ती उड़ा ले। आगे इसने ढेर सारा काम जो करना है। तो बेसन भूनने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आमतौर पे हम जब भी कढ़ी बनाएं तो बेसन को भून के नहीं डालते, लेकिन इस दफ़ा मैं डाल रही हूँ क्योंकि बेसन को भूनने से ये हल्का हो जाता है और हैवी हैवी सा नहीं रहता और जल्दी हज़म भी हो जाता है। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने भून के डाला है। कबाब शबाब में भी अगर मिलाएं तो भून के डालते हैं। फिर मैंने प्याज को काट लिया था, अदरक लहसुन को मोटा मोटा काट लिया था, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन करने के बाद मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब दोबारा से मैंने उसको तेल में ऐड कर दिया है और हल्का सा भुनने के बाद, बल्कि भुना तो वो पहले ही है, तो हल्का सा गर्म करने के बाद उसमें मैंने पानी को ऐड कर दिया है। अब मैं सिंपल से मसाले ऐड करने लगी हूँ और इसमें मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, बल्कि 1 टीस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं कलर देने के लिए। कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छी खासी डालूँगी ताकि थोड़ी सी चटखानेदार बने। पिसा धनिया या कुटा हुआ धनिया ये मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून। और इसके बाद मसालों को हल्का सा भुनने के बाद, हाँ, नमक भी ऐड करना है, ज़रूरी है। तो मसालों को हल्का सा भुनने के बाद कि उनका कच्चापन दूर हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसमें बेसन वाला पानी ऐड कर दूँगी, दही वाला पानी। और उबाल आने के बाद फिर उसमें मैं पकोड़े ऐड कर दूँगी। और पकोड़े बनाने के लिए मैंने दोबारा से थोड़ा सा बेसन ले लिया था, फिर मुझे लग रहा था कि बेसन काफ़ी कम पड़ेगा, तो फिर मैंने इसमें मज़ीद बेसन को ऐड कर दिया था। फिर कटी हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी थी। फ्रेश हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया था। हरा धनिया घर पे लाओ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, येलो येलो हो जाता है, कई दफ़ा उन्हें फिर फेंकना पड़ता है। फिर मैंने फ्रेश हरी मिर्चें जिस भी साइज़ की मेरे पास पड़ी हुई थी, मोटी छोटी नाटी, सब मैंने काट के इसमें ऐड कर दी थी। मैंने कहा वो ये ना कहें कि हम मोटे हैं छोटे हैं तो हमें नहीं ले रही है, तसब कर रही है। तो फिर उसके बाद मैंने घर की लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी थी। थोड़े चटपटे बनाने थे तो मैंने ज़्यादा ऐड की थी। और इसके अलावा मैंने साबुत धनिया सूखा वो भी ऐड कर दिया था। ज़ीरा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज़ीरा मैं तड़के में ऐड डालूँगी तो फिर मैंने पकौड़ों में नहीं ऐड किया। फिर मैंने हस्बे ज़रूरत पानी मिला के इसको घोल लिया था और पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया था। तो बाकी का तो प्रोसीजर सिंपल है, पकौड़ों को बस तल लेना है, तो फिर उसको हमने ऐड कर देना है अपने बेसन वाले कढ़ी में। हमारे घर में हमेशा अम्मी कढ़ी बनाया करती थी या खाला बनाया करती थी। मैंने पर्सनली कभी खुद से कढ़ी नहीं बनाई थी। तो आज पहली दफ़ा है कि सारी कढ़ी बकौलों में खुद मैंने तैयार की है और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। मेरे घर वाले पकोड़ों के बड़े फ़ैन हैं और उन्हें पकोड़े बड़े पसंद हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं है। अब चाहे आप मुझे बदशौक़ कह लें। हाँ, मुझे एक याद आती है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो हम रेशम गली शॉपिंग के लिए जाया करते थे। हम हैदराबाद में रहा करते थे, तो वहाँ की एक रेशम गली बड़ी मशहूर है। तो वहाँ पे एक पकोड़े वाला होता था, तो उसके पकोड़े अक्सर अम्मी लिया करती थी। ख़ास तौर पे मिर्च वाले पकोड़े, मोटी मोटी से होते थे, फूली फूली सी मिर्चें होती थी उसमें। बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा मसाला भरा होता था, ऊपर वो चाट मसाला छिड़क के देता था, तो बड़ा मज़े का लगता था। आज भी मुझे वो बहुत याद आते हैं। तो ये मैंने तड़का लगा दिया है। तड़के में बस जीरा, कड़ी पत्ते बहुत ज़रूरी है। कड़ी पत्तों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें कड़ी में। आप लोग अगर पाकिस्तान वगैरह में तो लकी हैं, क्योंकि वहाँ तो फ्रेश कड़ी पत्ता दस्तयाब है। हमें तो पैकेट्स में बंद मिलता है और वो भी अक्सर कुछ अर्सा रहे तो काले हो जाते हैं। तो फिर कड़ी पत्ता
डाला तो उसका बड़ा प्यारा फ्लेवर आ रहा था, बड़ा चटपटा लग रहा था और ज़ीरे का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। कुछ लोग ऊपर से चाट मसाला भी छिड़क के खाते हैं, लेकिन ये खुद ही इतना खट्टा और मज़े का था कि चाट मसाला छिड़कने की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ गरम-गरम रोटियाँ या चावल कुछ भी खाया जा सकता है। हम तो रोटियाँ खाएँगे। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।